चुलमान को जब से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिली है तब से उसके लिए हालात बिगड़े हुए हैं। अब नई खबर ये है कि दद्दू की नई फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग ईद पर रिलीज नहीं होगी। जी हाँ, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है मुंबई से कि फिल्म अटक गई है, रिलीज अटक गई है। चुलमान को करोड़ों का झटका फटका लग सकता है। और यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि चुलमान ने इस फिल्म में बहुत सारा पैसा लगाया है और चुलमान कहीं पूरी तरह से सड़क पर न आ जाए। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है, तो क्या है पूरा मामला और माजरा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि सुशांत को परेशान करने वाले, सुशांत को बर्बाद करने वाले चुलमान के साथ ये सब जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत। कमेंट जरूर करें। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो चुलमान को जब से लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार की तरफ से धमकी मिली है तब से चुलमान के लिए हालात बेहद खराब हैं। चुलमान एक तरह से अपने घर में ही कैद है, नजरबंद है। चुलमान को बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है, जिसके बाद चुलमान ने अपनी नई फिल्म का प्रमोशन पहले ही रोक दिया था। पोस्ट प्रोडक्शन तक का काम रोक दिया गया है। जी हाँ, नई खबर यह है कि चुलमान की इस फिल्म की रिलीज रुक गई है, अटक गई है। अब किसी का भाई किसी की जान फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि फिल्म ईद पर रिलीज नहीं होगी और इसे लेकर बहुत बड़ा इशारा मिला है। पहले कहा गया था कि सलमान की ये फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन चुलमान की कुछ डबिंग बची हुई थी और वो डबिंग हो नहीं पा रही थी क्योंकि चुलमान घर से निकल नहीं पा रहा था। अब आनन फानन में दद्दू ने घर पर ही कुछ डबिंग की, मगर उस डबिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। जी हाँ, इस डबिंग में हमिंग इतनी ज्यादा निकली कि उसे यूज ही नहीं किया जा सकता और चुलमान को सही आवाज के लिए स्टूडियो जाना ही होगा। लेकिन स्टूडियो तो क्या, फिलहाल तो सुअर खान का अपने घर से निकलना भी मुश्किल है, उस पर पाबंदी है। वैसे ही मुंबई में चुलमान के घर के आसपास एक संदिग्ध शख्स को पकड़ा गया था, तो पुलिस बेहद चौकस है और चुलमान को घर के अंदर रहने के लिए ही कहा गया है। अब उसके बाद से चुलमान की फिल्म का भी काम रुक गया है, डबिंग हो नहीं पा रही। डबिंग नहीं होने से फिल्म ही अटक गई है, आगे बढ़ नहीं पा रही और आगे कई और काम होने हैं फिल्म को लेकर, वो काम भी रुक गए हैं, ठहर गए हैं। लिहाजा अब संभव नहीं दिख रहा कि फिल्म ईद पर यानी कि 21 अप्रैल को रिलीज होगी। और यही नहीं, कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब चुलमान की फिल्म में काम कर रही शहनाज गिल ने एक पोस्ट शेयर किया। अब वैसे तो वो पोस्ट फिल्म का प्रमोशन ही था, लेकिन प्रमोशन के साथ लिखा था कि किसी का भाई किसी की जान के 30 दिन बचे हैं। और हैरानी की बात यह है कि शहनाज ने ये पोस्ट 25 मार्च को किया था और उसके बाद 30 दिन का मतलब है कि 25 अप्रैल। तो इसका साफ मतलब यहाँ पर यह भी निकाला जा रहा है कि चुलमान की फिल्म 21 अप्रैल यानी कि ईद पर फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। हालांकि अंदर की खबर तो ये भी है कि अगर फिल्म ईद पर रिलीज नहीं होती है तो फिल्म को आगे खिसकाया जा सकता है, कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दद्दू नहीं चाहता कि ईद के बजाय उसकी फिल्म आगे बढ़े। ईद के हफ्ते को वो किसी भी तरह से जाया नहीं होने देना चाहता। हर हाल में चुलमान ईद या फिर ईद के आसपास ही फिल्म को चाहता है। लेकिन अगर फिल्म ईद के अगले हफ्ते में आती है या कहें कि ईद के बाद वाले हफ्ते में आती है तो फिल्म को देखने उतनी संख्या में दर्शक नहीं जाएंगे, ये तय है। जिसके बाद सुअर खान की इस फिल्म का फ्लॉप होना भी तय है। और अगर फिल्म थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है और फिल्म में दम नहीं होता तो पूरी तरह से फिल्म का बर्बाद होना भी तय है। अब ये फिल्म फ्लॉप होती है तो चुलमान का करियर नहीं बल्कि चुलमान का खुद ही बर्बाद होना तय है, क्योंकि वैसे ही इन दिनों चुलमान की फिल्में चल नहीं रही और ऊपर से मेगा बजट ये फिल्म नहीं चलती है, 300 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म भी नहीं चलती है, तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे। यही नहीं, सुअर खान के लिए आगे के रास्ते भी मुश्किल हो सकते हैं। वैसे तो अभी पूरे 1 महीने का वक्त बचा है, लिहाजा अब कुल मिलाकर देखना यह है कि क्या ये दबंग जो दुबक कर बिश्नोई के डर से घर में छुप कर बैठा है वो रिस्क लेकर घर से बाहर निकलता है। क्या डबिंग पूरी होती है, क्या फिल्म कंप्लीट कर पाता है, क्या पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हो पाता है और कंप्लीट होने के बाद फिल्म क्या समय पर रिलीज हो पाती है या नहीं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चुलमान खान को जब से धमकियां दी गई हैं तब से लगातार चुलमान के घर में हलचल बढ़ी हुई है। अब शनिवार की सुबह सुबह चुलमान खान के घर के बाहर हंगामा तब बढ़ गया, मुश्किल तब बढ़ गई जब सुबह सुबह बड़ा अधिकारी दिल्ली से चुलमान खान के घर पहुंच गया, जिसके बाद तो हालात बेहद कोहराम वाले हो गए, क्योंकि खबर यहां तक है कि दद्दू के घर के बाहर कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। चुलमान के घर पर ही अटैक की तैयारी है और घर पर ही सबसे बड़ा हमला चुलमान पर हो सकता है, लिहाजा वहां पर कर्फ्यू की तैयारी है। तो क्या मिला मुंबई पुलिस को लीड में, कैसे दूसरों को डराने वाला, धमकाने वाला दबंग दुबक कर अपने घर में छिप गया है, कैसी है पूरी अंदर वाली खबर, क्या है खबर, क्यों लगाया जाएगा कर्फ्यू, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं।
आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट कर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें कि क्या ये सलमान के कर्मों का फल है। जिस तरह इसने सुशांत को टॉर्चर किया था, तो क्या ये सुशांत का ही श्राप है? कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सलमान खान के लिए मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब नई बात जो निकल कर आ रही है, नई खबर जो आ रही है, उसने न सिर्फ दद्दू को बल्कि दद्दू के परिवार को, दद्दू के फैंस को भी परेशान कर दिया है। और सबसे ज्यादा मुश्किल सलमान के छपरी फैंस को होने वाली है, क्योंकि मुंबई में सुअर खान के घर के बाहर कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। जी हाँ, पूरा मामला बेहद संगीन हो गया है। अब पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली से एक बड़ा अधिकारी सुअर खान के घर पहुंचा और शनिवार की सुबह सुबह यह अधिकारी पहुंचा। एक ब्लैक कलर की गाड़ी सलमान के अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुई और उसमें ही यह अधिकारी बताया जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के बड़े अधिकारी ने सलमान के घर जाकर उससे बात की और सलमान को काफी कुछ बताया, समझाया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में एनआईए ने दद्दू को धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तो हो सकता है कि उसके बाद ही बुढ़ऊ को लेकर भी उसमें कुछ निकला हो और उसे सलमान को बताया गया हो केंद्रीय एजेंसी के जरिए। अब इससे भी बड़ी खबर यह है कि उसी अधिकारी के जरिए मुंबई पुलिस को भी बड़ी लीड मिली है। सलमान खान के घर पर अटैक की तैयारी है। जी हाँ, सुबह सुबह सलमान पर हमला करने की तैयारी है और सलमान पर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने घर पर ही इस बार अटैक हो सकता है। पुख्ता तैयारी इसके लिए हो चुकी है। इससे भी बड़ी बात, तैयारी इस लेवल की है कि भरी दोपहर या फिर सुबह सुबह ही अटैक हो सकता है। और इस बात की लीड, इस बात की खबर मुंबई पुलिस को लग चुकी है। हालात यह है कि सलमान खान के घर के बाहर उसके छपरी फैंस का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है और उसी जमावड़े में हमलावर को घुसाने की प्लानिंग है। और इसीलिए मुंबई पुलिस दद्दू के घर के बाहर सख्त पहरा दे रही है और किसी को भी ज्यादा देर तक दद्दू के घर के आसपास रुकने को नहीं दिया जा रहा है। उसके छपरी फैंस को भी वहां से फटाफट जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि वहां कम से कम भीड़ रहे, या कहें कि भीड़ ना ही रहे और लोग सुअर खान के घर के आसपास पहुंचे ही ना। अब सलमान ने खुद को भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, खुद को भी घर के अंदर ही कैद कर लिया है। अपने परिवार के साथ ही अपने घर, अपने 1 BHK के घर के अंदर ही सुअर खान कैद है। हर तरह की आउटडोर एक्टिविटी को फिलहाल वो बंद कर चुका है। इसीलिए खबर है कि हमलावरों ने भी प्लान चेंज कर लिया है और भीड़ में पैन बनकर घुसने और फिर घर के अंदर घुसकर हमला करने की प्लानिंग है। इसकी खबर पुलिस को लग चुकी है। अब इसीलिए सलमान के घर के बाहर कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। जी हाँ, सलमान के घर के बाहर धारा 144 लगाई जा सकती है। बहुत जल्द इसे लेकर फैसला हो सकता है। और दद्दू के घर के बाहर धारा 144 अगर लागू हो जाती है और इस धारा को सख्ती से लागू किया जाता है, तो हालात कर्फ्यू जैसे ही होंगे। यानी कि कोई भी छपरी वेला फैन सलमान के घर के आसपास पटक नहीं पाएगा। यानी कि मामला बेहद संगीन हो गया है। सलमान को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन यहाँ तो वो अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। इसीलिए सुबह सुबह मुंबई में सलमान के घर पर कोहराम मच